नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में आज बानसूर क्षेत्र के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। करीब 70 साल के इस मरीज को कल ही राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि ये मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में था। आज दोपहर ही इसकी जांच रिपोर्ट आई थी। इन्हें अस्थमा की बीमारी भी थी। डॉक्टरों का कहना है कि अस्थमा और हार्ट से जुड़ी बीमारियां कोरोना पॉजिटिव केस में बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। इन बुजुर्ग की मौत के बाद बीडीएम अस्पताल में ड्रामा भी भरपूर देखने को मिला। बॉडी को बानसूर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने में ही पसीने बहाने पड़े। कोरोना के डर से कोई एम्बुलेंस वाला ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बाद में किसी तरह इन्हें बानसूर के लिए भेजा गया। हालांकि लोगों में चर्चा रही कि उसका अंतिम संस्कार यहीं पर कराने के बजाय शव को बानसूर क्यों भेजा गया। पिछले दिनों कीरतपुरा के कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हो गई थी। हालांकि वो पॉजिटिव थे, लेकिन मौत की वजह अपेंडिक्स के ऑपरेशन का फेल होना था। इसके बावजूद उनका दाह संस्कार जयपुर में किया गया। घर वालों को उनकी बॉडी भी नहीं दी गई थी। हालांकि इस केस में पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि बानसूर प्रशासन से बात होने के बाद शव को कोरोना गाइडलाइंस के तय नियमों के तहत ही बानसूर भेजा गया है। इससे पहले आज कोटपुतली में लगातार तीसरे दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला जारी रहा। आज एक मरीज कस्बे के लक्ष्मी नगर में मिला, जबकि 2 मरीज वे हैं जो पहले से बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं। ये राष्ट्रीय विद्या मंदिर के सामने रहने वाले उन्हीं बुजुर्ग के परिजन हैं जिनकी 2 दिन पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि अब इनके संपर्क में आए बाकी लोगों के सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कोटपुतली में आज 3 नए कोरोना रोगी आए हैं। इनमें से 2 रोगी तो जो पहले से ब्रजलाल जी पहले से ही पॉजिटिव हैं और बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं, ये उनके परिवार से हैं। एक उनका पुत्र है, एक उनकी पत्नी है। तीसरा जो केस है वो सतीश है। सतीश सनोख सुवालाल कुमार, वार्ड नंबर 3 कोटपुतली का है। ये कहीं बाहर से आया था। आज इनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है और इसके कोई 18-19 कॉन्टैक्ट्स हैं। उनके प्रोबेबली कल सैंपल्स लेके और हम जांच के लिए जयपुर भिजवाएंगे। नारेड़ा में शुक्रवार को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 6 लोगों का आज सैंपल लिया गया। इससे पहले दिल्ली से साथ आए 3 लोगों के भी सैंपल लिए जा चुके थे। आज सैंपल लिए गए 6 लोगों में से 5 मरीज के परिजन ही हैं। दातिल पीएचसी की टीम ने भी आज 15 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। ये सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। स्वास्थ्यकर्मी राजेश शर्मा और राधाकृष्ण शर्मा ने बताया कि सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भिजवा दिए गए हैं। गांव रघुनाथपुरा में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही आज एक बालक को जिंदगी भर का नुकसान दे गई। बच्चे ने अपने घर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन को गलती से छू लिया। भयंकर करंट से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किस्मत से फॉल्ट हो गया और बिजली सप्लाई बंद हो गई। लेकिन इस करंट ने बच्चे के हाथ पांव टेढ़े कर दिए और जुबान भी लड़खड़ा गई। हालत गंभीर देखकर राजकीय बीडीएम अस्पताल से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। बच्चे के पिता ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को लाइन हटवाने की दरख्वास्त की, लेकिन कभी वर्कलोड होने, कभी आदमी न होने और कभी लॉकडाउन लगा होने के बहाने बनाकर उसे टरकाया जाता रहा। अब लाइन बदल भी दें तो एक मासूम को तो जिंदगी भर का गम दे ही दिया विभाग की लापरवाही ने। 11,000 की लाइन है मकानों के जस्ट कोने के अंदर से, और बिजली विभाग वालों को कई बार अवगत करवा दिया गया है। लेकिन मतलब मेरे जो सामने बगल में खेतवाड़ा है उसके आपसी मतलब इनके मिली भगत के कारण इन्होंने लाइन नहीं खींची। एक बार पोल लेके भी वापस चले गए, उन्होंने मना कर दिया। तो दोबारा जब मैंने उनको बुलवाया तो उन्होंने लाइनमैन ने और बिजली विभाग ने सांठ-गांठ करके पोल नहीं लगाने दिया। और आज मेरे बच्चे की हाथ पूरा ख़राब हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरे बच्चे की। दोनों से पैर ख़राब हो गए यहाँ से। बानसूर तहसील के बिलाली गांव में राधाकृष्ण मंदिर के कमरे में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि मृतक लोकेश अपनी मां को किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर गया था। काफी देर तक नहीं लौटने पर तलाश की गई तो कमरे में फंदा लगा शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हर पहलू से जाँच की जा रही है। करणा गाँव से सूचना कल रात को मिली थी। इसमें बताइए राधा सत्संग भवन है, उसमें करणा गांव का मृतक लोकेश रमेश
रहकर ने गले में फंदे लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिसका पीएम करा दिया गया है। वास्तविक कारणों की जांच की दे दी जाए। नई यामाहा FZS V3 VS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। विराटनगर की बीलवाड़ी घाटी में 45 लाख रुपयों की लूट के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक जयपुर की एक फर्म का सेल्समैन कार में अलवर की तरफ से कलेक्शन करके लौट रहा था। गुरुवार की देर शाम 4 बदमाश सेल्समैन से लूटपाट कर भाग गए। विराटनगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा भी मौके पर पहुंचे। कोटपुतली ASP रामकुमार कसवा ने बताया कि बदमाशों की कार काफी देर से सेल्समैन योगेंद्र कुमार का पीछा कर रही थी। जयपुर के कोई व्यापारी हैं, उनका पैसा कलेक्ट करके 2 लोग, ड्राइवर और उनका एक हेल्पर आ रहे थे। तो विराटनगर से करीब 4-5 किलोमीटर इधर शाहपुरा की तरफ एक दूसरी गाड़ी आई, जिसने उनको ओवरटेक करके रुकवाया। उसके बाद में 3-4 लड़के उतरे और उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से तोड़ा और इनके साथ मारपीट की और जो बैग रखा हुआ था पैसों का वो उठा कर ले गए। इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। पहले SHO विराटनगर तफ्तीश कर रहे थे, अभी CO शाहपुरा तफ्तीश कर रहे हैं। पूरी टीम हमारे सेक्टर की श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार बनाई गई, जिसमें मेरे सुपरविजन में CO शाहपुरा, CO कोटपुतली, SHO शाहपुरा, SHO विराटनगर, SHO मनोहरपुर, SHO पनियाला, एक हेमरा सब इंस्पेक्टर SIT से और धर्मेंद्र सब इंस्पेक्टर और अन्य हमारे कांस्टेबल अनिल वगैरह सभी ने, जो साइबर टीम है, उन सब की मदद से हम लगे हुए हैं और निश्चित रूप से कुछ क्लूज मिले हैं। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1,200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोटपुतली में स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन तिराहे पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
साथ ही चीनी सामान के बहिष्कार की प्रतिज्ञा भी की गई। पावटा में भी छात्र नेता अजय चौहान और विजय स्वामी के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। छात्रों ने कहा कि संकट की घड़ी में हम सब सेना और सरकार के साथ हैं। बानसूर में भी युवाओं ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक डिफेंस एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हिंद की सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। विराटनगर के गणगौरी चौक पर भी कई सामाजिक संगठनों ने गलवान वैली के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, मुन्ना माथुर, नरेंद्र स्वामी ने कहा कि चीनी सामान का बहिष्कार कर हम भारत को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। कस्बे के व्यापार मंडलों ने भी चीन के बने सामान को न बेचने का फैसला किया है। बानसूर में चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका बनने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज लोगों ने खुशी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर के पास मिठाइयां बांटी। लोगों ने वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया भी जताया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।